किसी ने दोस्तों बड़े कमाल की बात कही है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे। जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही इस्तेमाल किया और ठुकरा दिया हमें। तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी बिना मांगे किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान की बिना मांगे अगर हेल्प कर रहे हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो आज के समय के हिसाब से। एक सज्जन जी होते हैं, सेठ जी होते हैं, वो अपने परिवार में बड़े खुश मिजाज से रहते हैं, बड़े सम्मान के साथ रहते हैं। उनके बच्चे होते हैं, दो बीवी के साथ खुशहाल परिवार जीवन चल रहा होता है। एक उनके रिश्तेदार होते हैं, उनका कोई लड़का नहीं होता, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। अचानक से क्या होता है, जो रिश्तेदार थे उनकी वो खत्म हो जाते हैं। उनको पता लगता है कि अरे मेरे दोस्त थे और मेरे रिश्तेदार भी थे, मेरे को बहुत मानते थे, वो खत्म हो गए। तो सेठ जी वहाँ पे जाते हैं। जब सेठ जी वहाँ पे जाते हैं तो उनके क्या था, 2-3 बच्चों की शादी नहीं हुई थी, 3 लड़कियों की शादी नहीं हुई थी, बाकी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। 5 लड़कियाँ थी, 2 की शादी हो चुकी थी, 3 शादी के लिए थी। तो सेठ जी वहाँ पे गए, लड़कियाँ रो रही, अंकल जी मेरा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, हमारा कौन सहारा बनेगा, हमें कौन रहने देगा यहाँ पे, कैसे हम क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं कर पाएंगे। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी बड़े भावुक हो गए और उन सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेठ जी वहाँ पे रुक गए। अंतिम संस्कार हुआ, समय बीता, 13वीं हुई, समय बीता, शुद्ध हुए। तो समय ऐसे ही कटता चला गया और सेठ जी वहाँ पे धीरे धीरे आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे और उनकी मदद करते रहे। वो लोग उनसे, सेठ जी से कुछ बोलते भी नहीं थे, उससे पहले सेठ जी राशन पहुंचा देते थे। उनके बोलने से पहले उनके लिए कपड़े पहुंच जाते थे, उनके बोलने से पहले उनके पास पैसे पहुंचा देते थे। सेठ जी यानी कि उनकी मदद करने लग गए। जितना सेठ जी से बनता, सेठ जी उससे ज़्यादा उनकी मदद करते। समय बीतता चला गया दोस्तों, समय बढ़ता चला गया। जो लोग शादीशुदा थे, जो उनके और रिश्तेदार के, उनके पेट में खलबली मच गई कि सेठ जी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, सेठ जी को क्या लालच है। जबकि सेठ जी के मन में कोई लालच नहीं था, सेठ जी निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। सेठ जी कह रहे थे अपना क्या जाता है, इंसान का जीवन जन्म लिया है तो किसी की मदद कर दो तो अच्छी बात है। जितना इस जीवन से आप लोगों के हाथों से मदद हो सके उतनी मदद कर लो, बाकी एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। सेठ जी निस्वार्थ सेवा कर रहे थे उनकी, निस्वार्थ, कोई लालच नहीं। उनके रिश्तेदारों को ये लग रहा था कि सेठ जी इसलिए सेवा कर रहे हैं कि इन बच्चों की शादी हो जाएगी, उसके बाद इन प्रॉपर्टी का कब्जा मैं कर लूँगा। लेकिन सेठ जी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। बात कुछ बढ़ती है, लोग बातें बनाना शुरू करते हैं, उनको सब पता लगता है। जब बातें देखो चलती हैं तो पता तो लग ही जाता है। सेठ जी का बड़ा दिल दुखता है, सेठ जी का बड़ा दिल दुखता है। समय बीतता है, सेठ जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बाहर वाले कह रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे वो छोटे छोटे होते हैं वो भी सेठ जी को जवाब देना शुरू कर देते हैं। एक बार जवाब देते हैं, सेठ जी बर्दाश्त कर लेते हैं, सोचते हैं बच्चा है, दोबारा फिर वही जवाब देते हैं, सेठ जी फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, सेठ जी बोलते हैं बच्चे। लेकिन ये सिलसिला दोस्तों कंटिन्यू चलता रहा। तो सेठ जी ने फैसला किया कि अब यहाँ पे रहना, आना जाना बंद करना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि तो सेठ जी ने आना जाना कम कर दिया। एक बार क्या हुआ, उनको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी हमें पैसे दे दो। अब आपने तो पैसे देने ही बंद कर दिए, हमें थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं,
मेरे पास क्षमता पैसे देने की नहीं है, लेकिन पैसे जब दे सकता हूँ जब आप अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाओ और मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैंने आपसे सबके सामने बताओ मैंने आपसे क्या लिया है, मुझे क्या लालच था। मैंने तो निस्वार्थ आप लोगों की सेवा की थी। आपके रिश्तेदारों ने मुझे ताने मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी बच्चियों ने मुझे ताने मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपने अपनी बच्चियों को मेरे सामने टोका नहीं, उससे मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अरे मुझे तुम क्या दे दोगे, मेरे पास तो पहले ही भगवान जी ने बहुत कुछ दे रखा है। मैंने तो ये सोचा था मेरा दोस्त खत्म हो गया है तो उसके बच्चे हैं तो उनकी हेल्प करूंगा तो बच्चे की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे से देखा नहीं कि उसमें बच्चे बिलक रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, दुख का पहाड़ टूट पड़ा था तुम्हारे ऊपर। लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा तो उल्टा वो पहाड़ तुम मेरे ऊपर तोड़ दोगे। मैंने अपना घर देखा, अपना घर को कम खर्चा किया। मैं 20 रुपये कमाता, 10 रुपये तुम्हारे लिए खर्च करता, 10 रुपये मैं अपने परिवार के लिए खर्च करता। मैंने अपने लिए सेविंग नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, मैं इस लायक नहीं बचा। मेरे पास 2 रुपये की सेविंग नहीं है, मेरे पे कर्जा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। कोई तुम मानो या तुम मानो या तुम मानो, मेरे को जरूर नहीं, मेरे पास ऊपर वाला मान रहा है। अब बेटा तुमने जो छोटी बात कही थी, जो छोटी सी लड़की थी, उसने कहा था, हमने कहा तुमसे कहा था आओ मेरी मदद करो, तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, तुमने मुझे सिखा दिया है। सेठ जी बोलते हो छोटी लड़की, तुमने मुझे सिखा दिया है कि तुम रो रही थी, तुम तड़प रही थी, तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ था, और मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि बच्ची परेशान है। हाँ मैं तुमसे कह भी क्या सकता हूँ, तुमने थोड़ा ना कहा था यहाँ पे रहो, ना तुमने थोड़ा ना कहा था बार बार यहाँ पे आओ, ना तुमने ये कहा था कि हमें बार बार पैसे दो। मैंने खुद ही सोचा, मैंने खुद ही सेवा की, मैंने खुद ही पैसे देना शुरू किया, मैं खुद ही बार बार आना जाना शुरू किया। मैंने गलती मेरी, गलती तुम्हारी नहीं। तो फ्रेंड्स इस दुनिया में ना, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, इस दुनिया में ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी की मदद करना तो इतनी करना कि खुद के कर्जे में मत डुबा लेना, खुद बोझ मत बन जाना कर्जे की। इतना दान करना जितना दान कर सको, तुम्हें एहसास भी ना हो कि तुम दान कर रहे हो। इतनी किसी की मदद करना कि तुम खुद किसी की मदद के मोहताज ना हो जाओ। क्योंकि अगर तुम आज किसी की मदद कर रहे हो, लौट के अगर तुमने ये बोल दिया ना कि भाई मैंने तेरी मदद की थी, वो बंदा सीधा यही बोलेगा लौट के, मैंने तुझसे कहा था। बिन मांगे किसी की मदद मत करना मेरे भाई, जिंदगी में ध्यान रखना, इसमें बना लेना। बिन मांगे किसी को अपना समय मत देना, जब तक वो बंदा ना कहे भैया जी आ जाओ तब तक जाना नहीं। जब तक वो बंदा ये ना कहे भैया मेरी ये जरूरत है, मेरी जरूरत पूरी करवा दो, तब तक उसकी जरूरत पूरी करना नहीं। सबसे बड़ी दुख दर्द बन जाएगा। दोस्तों छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, बिन मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, बिन मांगे कभी किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं करनी चाहिए। ज़रूरतें पूरी करनी तो अपने बच्चों की करो, अपनी बीवी की करो, अपनी माँ की करो, कोई किसी का नहीं है। दुनिया मतलब ही है मेरे भाई, मतलब की दुनिया है। किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जो बिन मांगे मदद करता, लास्ट में उसको यही सुनने को मिलता है कि हमने क्या तुमसे कहा था कि हमारी मदद करो। सेठ जी के साथ ऐसे ही हुआ। दोस्तों कहना चाहूँगा फिर लास्ट में, फिर बस वही इतना ही, अपनों के अपने लोगों के साथ, ऊपर वाले के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।